मिथुन राशि वालों, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। ये कौन बताता है? जितनी भी ज्ञान की बातें हैं ये सब मिथुन राशि से ही निकली हैं, अगर मेरे से पूछें तो शायद। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी तीव्र है, इतनी विलक्षण है आपकी बुद्धि, इतनी कुशाग्र है ना, कि आप जिस काम को सोच लेते हैं इतनी माहिरता से, इतनी स्मार्टनेस से उसको अंजाम देते हैं कि आपकी जय हो जाती है उस जगह पे जाकर के। यही आपकी बड़प्पन भी है। इतने सरल स्वभाव के लोग, लेकिन दो विचार वाले, सृजनात्मक। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी। पता नहीं आप हमारे चैनल को ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे इस यूट्यूब के महासागर में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिथुन राशि, मार्च का महीना 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, ये वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। अगर मुख्यतः बात करें ना ग्रह गोचर की और ग्रहों के राशि परिवर्तन की, तो आप समझें बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये यथास्थान बने हुए हैं। और रह गए 5 ग्रह, जिसमें कि सूर्य, मंगल, चंद्रमा, जो कि हमेशा राशि परिवर्तन करते हैं, बुध और शुक्र, ये 5 ग्रह जो है ना, इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, हुआ है मार्च के महीने में, जिसका इंपैक्ट आप पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मंगल देव की बात करें तो आप ये समझें कि ये 5 फरवरी से ही राशि से मकर राशि में आ गए, जहां ये उच्च के हो गए, और इसका प्रभाव आपके ऊपर में तो है ही है, सारे राशियों के ऊपर बहुत ज्यादा है। आपके अष्टम भाव में ये आ गए हैं, इसका प्रभाव भी खास है, जो अभी 14 मार्च तक बना रहेगा। तदोपरांत ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मंगल त्रिकोण में बहुत शुभ और बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो 14 मार्च के बाद भी ये खराब नहीं हो रहे आपके लिए, अच्छी बात ये है। अब अगर शुक्रदेव की बात करें तो ये 12 फरवरी से मकर राशि में आ गए हैं, और ये 6 मार्च तक यहीं रहेंगे। तदोपरांत ये कुंभ राशि में चले जाते हैं, और ये 30 मार्च तक रहेंगे वहां पे, और इसका प्रभाव आपके भाग्य भाव के ऊपर में देखने में आएगा। ये इसके बारे में भी व्याख्या आगे इत्मीनान से करते हैं। अब अगर बुधदेव की बात करें तो बुधदेव जो आपके लग्नेश और चतुर्थेश हैं, ये समझें कि वो भी अष्टम भाव में आपके बैठे रहेंगे 20 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक, और 6 मार्च के बाद 7 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। मीन राशि में जाते हैं, जहां पे कि डेबिलिएटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, फिर वापस रिटर्न होते हैं, और वहां पे थोड़ी सी वक्री क्रम है इनके, उस पे अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले ये आप ग्रहों की कमोबेश स्थिति को समझ लें कि मार्च के महीने में क्या क्या रहने वाला है। आगे आते हैं। अब अपनी बात होती है 1 by 1, जो बताऊंगा कि अगर मार्च के महीने की बात की जाए तो मार्च के महीने में मिथुन राशि वालों का तकदीर कैसा रहेगा। तो यहां समझें 1 by 1 सिर्फ तकदीर की बात नहीं करेंगे, पॉइंट वाइज बात करते हैं। सारे 7, 8, 9 पॉइंट को अपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा कि मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये मुझे अच्छा दिख रहा है। सिर्फ कुछ ऐसे टाइम फ्रेम हैं जो 15 मार्च से पहले का जो पीरियड है, उसमें थोड़ी सी स्वास्थ्य में ऊंच नीच हल्की सी दिखाई पड़ रही है। उसका जो मेन कारण है वो मंगल देव हैं। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको ना, तो वो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज कुछ फेस हो सकते हैं, लेकिन इस फेज में आपके लाभ बहुत हाई हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत जो बीमारियां हैं उसके ऊपर ध्यान ना दे करके आप लाभ के पीछे भागें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य की बात में और गहरे उतरे तो कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है मार्च के महीने में। अवॉइड ना करें, जरूर से ब्लड टेस्ट करवाएं अगर कुछ इश्यूज फेस होते हैं तो। अगर स्वस्थ है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं को कोई दिक्कत फेस हो रही है तो थोड़ा सा केयर करें, क्योंकि वो आपके धन को इंपैक्ट कर ही रहा है। तो धन में कहीं ना कहीं वो उतार चढ़ाव देगा, इसलिए थोड़ा सा
स्वास्थ्य को केयर करें। ये एक खास एडवाइस है मेरी तरफ से। कायदे से 6 तारीख के बाद ही आपको सुधार देखने में मिलने लगेगा और 15 मार्च 14 मार्च के बाद से तो स्वास्थ्य पूरा अच्छा हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी इंटीमेसी को भी मैनेज करें, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी जो है ना वो भी आपके स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट दिख रहा है, उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। अब आते हैं मिथुन राशि वालों के, अगर वेल्थ की बात करें, जो अभी मैंने चर्चा किया है कि जो धन है वो थोड़ी सी उतार चढ़ाव उसमें भी दिख रही है, क्योंकि जो मंगल देव हैं वो उच्च के भाव में अपने बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। वो अष्टम भाव में बैठ करके वहां से आपके द्वितीय भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इंस्टेंट मनी को छोड़ करके और भविष्य में आने वाले पैसे के पीछे दाव लगा देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। वहां आपको पैसे की तंगी फील हो सकती है, तो वहां पे थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें। ये सोच हमेशा आपको खनिज में, खदान में, जमीन के अंदर वाली चीजों में, या जहां पे पेरेंट से विल मिलने थे उसके पीछे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर दिख रही थी तो आप उसमें कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे कि टेम्पररी नुकसान की सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, उसको थोड़ा होशियारी से मैनेज कर लें। अदरवाइज मिथुन राशि मार्च का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, तो आप उसमें टेंशन ना करें। इसके बाद अपन बात करते हैं फैमिली, वाइफ, स्पाउस, हस्बैंड, लव अफेयर्स के बारे में, मैरिज के बारे में। तो अगर वहां गौर करें तो मिथुन राशि की जो मार्च की कुंडली मुझे दिख रही है, उस कुंडली में आपके जो स्पाउस के लॉर्ड हैं वो बृहस्पति देव हैं और वो बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में। तो वहां आपको लाभ मिलनी है, आपके जो स्पाउस हैं उनका ग्रोथ होना है, उनकी प्रमोशन होनी है, ये सब बना हुआ है। इस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत में, मैरिटल लाइफ से पहले के सीन में अगर कोई लव अफेयर्स में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े हैं, तो वहां भी वो चीज, वो सीन जो है वो थोड़ी सुलगती हुई सी दिख रही है मुझे, थोड़ी सी वार्म अप है उसमें। तो थोड़ा सा होशियारी बरतें। जुपिटर आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं, तो आपके बुद्धि की तीव्रता जो है, तीक्ष्णता जो है उसको बनाए रखेंगे। ये हमेशा आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचाएगा और आपको खिलाड़ी बन के सामने प्रस्तुत करेगा। ये एक अच्छी चीज है जो अभी दिख रही है, और इसमें बहुत तरह के प्ले हैं। तो उन सारे तरह के प्ले को आप होशियारी से मैनेज करें। आई वुड एडवाइज यू। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। मित्रों, 14 तारीख के बाद ना, 14 मार्च के बाद ऐसे लोग जो शादी की सहनाई का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम अप हो जाएगा और वो शादी ब्याह के बंधन में बंध जाएंगे। शायद ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, जो लोग इसके लिए आकांक्षी हैं। अब फिर मैं वो बताऊंगा कि जिनने प्रयास ही नहीं किया, जिनको चाहिए ही नहीं, उनको क्यों मिलेगा। तो हमेशा प्रयास को साइड रख के कुछ नहीं प्राप्त होना है। चाहे जॉब की प्राप्ति हो, चाहे शादी ब्याह का चक्कर हो, कुछ भी हो, उसके लिए मेहनत, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। हालांकि गुरुदेव जो हैं वो इसके लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं और शादी ब्याह का सीन बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर शादी ब्याह से आगे बढ़ जाएं तो अगला पॉइंट मेरा संतान का ही है, और संतान का सीन भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जिन लोगों ने पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखी हुई थी, उनके लिए पुत्र की प्राप्ति होने के चांसेस बन गए हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं, उन सबको भी आगे ही मुबारकबाद देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी खुद की नौकरी की बात करें तो जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके पास में 2-3 टेंशन होती है। नौकरी के लिए कुछ लोग परेशान रहते हैं। तो मार्च के महीने में मिथुन राशि वालों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये पहला टेंशन रहता है। जिनको नौकरी नहीं मिली है उनके लिए। जिनकी पास में नौकरी है वो सोचते हैं कि नौकरी में प्रमोशन होगी कि नहीं होगी। तो इन 2 चीजों को देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आपका जो कर्म हाउस है, जो आपका जॉब का हाउस है और आपका जो कर्म का हाउस है, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों हाउस की पोजीशनिंग क्या है, उस दोनों हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कहां हैं, और उस दोनों हाउस में अभी कौन से लॉर्ड बैठे हैं। तो देखें
कि आपके जॉब के जो लॉर्ड है ना वो मंगल हैं, और मंगल देव जो है ना वो ऑलरेडी 5 फरवरी से उच्च के हुए बैठे हैं, जहां आपको नौकरी की प्राप्ति का योग बना हुआ है और आपको अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, समुद्र पारी नौकरी मिल सकती है। जो लोग विदेश में जाना चाह रहे थे, जिनके वीजा लगे हुए थे, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छा जॉब प्राप्त करने का। शायद उनकी ऑफर लेटर्स आ जाए, अपॉइंटमेंट लेटर्स आ जाए। अभी ये सीन आपके लिए लगातार ही अच्छा बना हुआ है, और इसके बाद मंगल देव 15 मार्च से आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, मैंने पहले ही बताया, और वहां पे त्रिकोण में बैठ करके और सुविधा प्रदान करेंगे। तो आपके लिए जॉब तो बॉस विदेश का ही हो रहा है, जो दूर जहां रह रहे हैं वहां से दूर की जॉब आपकी दिखाई पड़ रही है मुझे। फॉर्चुनेटली भाग्य से मिलेगी आपको ये। जो लोग जमीन के अंदर माइनिंग में और इस सब तरह का जॉब सर्च कर रहे थे, उनके लिए, हालांकि मिथुन राशि के लोग आमतया जो जॉब करते हैं वो संचार में, ट्रैवल में, टूरिज्म में, पत्रकारिता में, टेलीकॉम में राइटर्स होते हैं अच्छे। आप जो हाई लेवल के सीईओज एंड डायरेक्टर्स होते हैं, उस तरह की जो सोच, जहां से जो सिर्फ विचारों से ही ड्राइव करके और पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को मूव कराते हैं, ऐसे लोगों में आप जैसे लोग होते हैं। तो आपका जॉब तो फंडामेंटली यही है। हाँ, घुमक्कर प्रकृति आप में बहुत ज्यादा है, और वो आपकी मूल प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है। इन सब के लिए आपके पास में बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है, जो कि और उत्तम हो जाएगा वो 7 मार्च के बाद से। मिथुन राशि मार्च महीना 2024 की बात अगर करते हैं, तो आप ये समझें कि इस महीने में व्यापारी भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छे सुयोग पड़े हैं। उसमें खास करके समझें कि आपका व्यापार के जो मालिक हैं वो गुरुदेव हैं, और वो लाभ भाव में बैठे हैं, और वो ऑलरेडी बहुत अभी काफी दिनों से बैठे हैं, और इसका परिणाम आपको अच्छा ही मिल रहा है, अच्छा ही मिलता रहेगा। हालांकि व्यापारियों को भी 1 मई के बाद से विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो बिजनेस हैं उसमें ज्यादा सफलता की प्राप्ति होनी है। आप मीडिया के बिजनेस में हैं तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए, आप लाभ ही लाभ कमाएंगे उसमें। अभी ऑलरेडी लाभ में हैं आप बैठे हुए, तो ये फैक्ट है, आप बोले ना बोले, मुझे ये आपके कुंडली से दिख रहा है। हाँ, अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिथुन राशि है, तभी कई लोग देखते कोई और राशि है, फिर बोलते हैं यार मेरी तो मैच ही नहीं कर रही है, तो मैच करेगी भी नहीं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसके लिए आप जाकर के हमने उसके लिए अलग से राशि फल बनाई है, जिसमें ये बताया है कि कौन से राशि के लोग कौन से राशि फल को देखें। तो कृपया आप हमारा वो वीडियो जरूर देखें, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देता हूं, आप देख लें उससे, जिससे आपको वो क्लैरिटी मिल जाए। आप में से जो लोग शेयर ट्रेडिंग में हैं, सट्टा मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में हैं, सट्टा बाजार में हैं, उन लोगों के लिए भी अति उत्तम टाइम फ्रेम है ये ऑलरेडी चल रहा है, और आपकी आमदनी बनी रहेगी इससे। हाँ, बीच बीच में नुकसान के सबब हो सकते हैं, खास करके अभी के सीन में, जब मैंने पहले ही बता दिया है, जब मंगल उच्च के बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, तो ये नुकसान हो सकता है, सावधान रहने की भी जरूरत है। इन किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से सावधान रहें, ट्रेडिंग में भी सावधान रहने की जरूरत है। हमारा अगला मुद्दा है आपके माताजी और पिताजी का क्या हाल चाल है, उनकी स्वास्थ्य कैसी रहेगी। तो आप ये समझें कि माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव अभी दिख रही है। ये उतार चढ़ाव पिछले 30 नवंबर से ही आ गई है, ज्यादा कदा देखने में आएगी आपको। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो वो ऑल ऑफ सडन दिखेगा, क्योंकि राहु और केतु बैठे हैं। ये राहु सडनिटी के लॉर्ड हैं, जो वहां पे कुछ ना कुछ तो खुराफात करते रहेंगे। हालांकि आपके मित्र ग्रहों में हैं, इसलिए नुकसान नहीं करेंगे आपका। फिर भी माता के स्वास्थ्य का केयर करना और पिता के स्वास्थ्य का केयर करना जरूरी है। अभी मिथुन राशि मार्च महीना 2024 में गाड़ी या घर या जमीन खरीदने के क्या ऑप्शंस हैं, या कैसी रहेगी, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो इसमें समझें कि इस दोनों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होगा कि अच्छी बड़ी गाड़ी ले लें,
या अच्छा बड़ा घर ले लें, और ये बार बार आपके दिमाग में वो रोटेट कर रहा होगा, जैसे पेंडुलम का होता है ना कि कभी अचानक से आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया। तो इस तरह की प्रवृत्ति एक आपके मेंटल स्टेट में डोल रही है आज के डेट में। तो समझिए कि ये आपको बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, अच्छा घर देंगे ही देंगे, खरीदना ही खरीदना है, लेकिन थोड़ा सा सावधान जरूर रहें, डॉक्यूमेंट साइन करने में थोड़ा सा केयरफुल रहें, और जो सामान ले रहे हैं उसको थोड़ा केयरफुली चेक कर लें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की भी संभावना हो सकती है। हालांकि केतु वहां बैठे हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपका नुकसान नहीं करेंगे, उच्च के होते हैं संभाव उस जगह पे वो, तो अच्छा है। और इसलिए आपको ये सब चीजें तो बॉस इस एक साल में होना ही होना है। आप जब भी कर ले तभी सवेरा है आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है इस मामले में। जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई या जो प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं, मैं नॉर्मली प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाए, उनके उपाय निकाले जाएं, उनकी रेमेडीज निकाली जाएं, तो वो क्या है। तो समझे मिथुन राशि वालों कि आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी जो है ना, वो है गणेश भगवान की आराधना करना, उनको हरे वस्त्र पहनाना, उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाना, तथा बजरंग बली का ध्यान करना। ये जो अभी 5 फरवरी से थोड़ी सी दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं ना, उसको खत्म करने के लिए आपके पास में एक सीधा सॉल्यूशन है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, या सुंदरकांड का पाठ करें। अगर इन तीनों में से कोई भी करते हैं तो आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है और धन के नुकसान कभी फेस हो रहे हैं, कभी फेस हुए हैं, तो वो सबसाइड कर जाएंगे। इसलिए ऐसा जरूर करें, श्री राम का ध्यान करें, श्री राम को प्रणाम करें। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपके लिए। इन्हीं बातों के संग आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।